विभा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 10वीं की हिंदी क्षितिज में राम परशुराम लक्ष्मण संवाद का बहुविकल्पिक प्रश्न का उत्तर जानेंगे, क्योंकि इस साल प्रश्न इसी तरीके के आएंगे। तो चलिए, प्रश्न नंबर 1, परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया? उत्तर, क शिव के, राम के, पिता के, विश्वामित्र के। आपका घ आंसर सही है, विश्वामित्र, क्योंकि दोहा में आया है कि उतर देत छोड़ी बिन मारे केवल कौशिक शील तुम्हारे। तो कौशिक विश्वामित्र को कहा गया है, विश्वामित्र सही है। प्रश्न नंबर 2, राम का स्वभाव कैसा है? ए उदार, बी शील, सी क्रोधी, डी चंचल। तो आप पूरा संवाद में ही परशुराम का क्रोधी स्वभाव को दिखाया गया है, तो सी क्रोधी। 3, सहस्वाहु के भुजाओं को किसने काट डाला था? परशुराम ने काट डाला था। तो परशुराम जिसमें भी होगा परशुराम ने, वो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दोहा में आया है कि सहस्वाहु छेदन हारा परस बिलोक महीप कुमारा। तो ये परशुराम जी कहते हैं कि सहस्वाहु के भुजाओं को छेदने वाले इस फरसे को देखो। तो क्लियर हो गया कि परशुराम ने ही सहस्वाहु के भुजाओं को काट डाला था। प्रश्न नंबर 4, परशुराम के वचन किसके समान कठोर हैं? उत्तर, ब्रज के समान, क्योंकि दोहा में आया है कोटि कुलिस सब वचन तुम्हारा व्यर्थ धरहु धन बान कुठारा। तो कुलिस मतलब होता है वज्र, करोड़ों वज्र के समान आपके वचन हैं। तो परशुराम के वचन किसके समान है? क्लियर हो गया, वज्र के समान है। सूरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं? उत्तर, सूरवीर अपनी वीरता युद्ध में दिखाते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, तो जहाँ युद्ध में लिखा होगा वहाँ आप टिक लगाइएगा, क्योंकि सूर समर कर नहीं करे कहीं न जनावत। आप योद्धा जो है युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं। प्रश्न नंबर 6, लक्ष्मण का यह कथन एक फूंक से पहाड़ उड़ाना परशुराम के किस गुण को दर्शाता है? कई ऑप्शन होंगे, शील गुण को, साहसी गुण को, क्रोधी गुण को, योद्धा गुण को। तो जहां योद्धा गुण होगा वो आपका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 7, जो सेवा का काम करे वो कौन कहलाता है? सेवक जो सो करे सेवकाई। तो प्रश्न का आंसर हो गया सेवक। 4 ऑप्शन में से सेवक ही करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 8, किसके कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया था? उत्तर, पिता के कहने पर। प्रश्न नंबर 9, परशुराम शिव को क्या मानते हैं? उत्तर, गुरु मानते हैं। प्रश्न नंबर 10, लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग किया है? उत्तर, बड़ बोलापन, क्योंकि पूरे दोहे में परशुराम अपने वीरता का बखान खुद ही करते जा रहे हैं। आपन मुंह आपन करने बार अनेक भात बहु बरने, अपना मुंह में अपनी ही बड़ाई करते जा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हुआ बड़ बोलापन। प्रश्न नंबर 11, परशुराम के अनुसार लक्ष्मण इनमें से क्या हैं? क मूर्ख, ख कुबुद्धि, ग कुटिल, घ उपयुक्त सभी। तो आपका इसमें से विकल्प घ उपयुक्त सभी सही आंसर है। प्रश्न नंबर 12, सूरवीर को अपनी सूरता डैश 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 प्रदर्शित करनी चाहिए। तो आपको इसमें भरना है कहाँ प्रदर्शित करनी चाहिए। तो सूरवीर अपनी सूरता युद्ध में ही प्रदर्शित करते हैं, तो आंसर होगा युद्ध भूमि में। प्रश्न नंबर 13, तुम तो काल हाँक जन लावा पंख में निहित अलंकार बताइए। तो तुम तो काल हाँक जन लावा, जहाँ मन मानो जन जानो होता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो, जनु जानो, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। प्रश्न नंबर 14, परशुराम ने गांडी सुन का प्रयोग किसके लिए किया है? उत्तर, विश्वामित्र के लिए किया है। प्रश्न नंबर 15, अयमय खाड़ न उखमय पंकित में अलंकार है? उत्तर, श्लेष अलंकार है, क्योंकि श्लेष अलंकार उसे कहते हैं कई अर्थ निकलता है, शब्द वही पुन पुन परे अर्थ और ही और, तो इसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, तो इसलिए श्लेष अलंकार हुआ। प्रश्न नंबर 16, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है?
उत्तर चौपाई व दोहा दोनों का। प्रश्न नंबर 17, परशुराम के सिर पर अभी किसका ऋण शेष था? उत्तर गुरु का, क्योंकि लक्ष्मण कहे हैं माता पिता उरन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। 18, लक्ष्मण ने ऋण चुकाने के लिए परशुराम को किसे बुलाने के लिए कहा? उत्तर हिसाब किताब, क्योंकि दोहा में लक्ष्मण जी कहते हैं अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत देहु में थैली, तो हिसाब किताब लेने में जो सक्षम है उसको। प्रश्न नंबर 19, लक्ष्मण के शब्द परशुराम के लिए डैश डैश थे। उत्तर क्रोध रूपी अग्नि में घी की आहूत के समान थे, क्योंकि दोहा में यह भी आया है कि परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के वचन घी की आहूत के समान काम कर रहे थे। तो उत्तर क्रोध रूपी अग्नि में घी के आहूत के समान काम कर रहे थे। प्रश्न नंबर 20, राम के वचन परशुराम के लिए क्या थे? उत्तर जल के समान शीतल थे। प्रश्न नंबर 21, इस संवाद में कौन सा गुण है? उत्तर ओज गुण है। प्रश्न नंबर 22, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? उत्तर वीर रस। जहां भी वीर रस होगा क ख ग में से, तो वह वीर रस करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 23, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग है? उत्तर व्यंजना शब्द शक्ति का। प्रश्न नंबर 24, तुलसीदास का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बादा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। वह वैकल्पिक प्रश्न है, कहीं से भी उठा के पूछ देगा, तो ये सब भी जानकारी जरूरी है। प्रश्न नंबर 25, तुलसीदास किस शाखा के प्रतिनिधि कवि थे? तो आप सबको पता ही होगा कि राममार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे, तो जहां राममार्गी शाखा मिले वो आंसर करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 26, इसमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की है? उत्तर रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका। ये तीनों रचनाएं तुलसीदास की है। तो जिस ऑप्शन में तीनों रचना रहेगी, रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, तो वो करेक्ट आंसर रहेगा। यदि बस रामचरितमानस में रहे तभी वो भी तुलसीदास का ही है, कवितावली भी तुलसीदास का ही है, विनय पत्रिका तुलसीदास का ही है। ये तीनों आपको जानकारी होनी चाहिए कि कहीं भी पूछेगा तो आप इसको लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 27, तुलसीदास के काव्य में किन किन रसों की प्रधानता है? वैसे तो इनके काव्य में सभी रस आए हैं, लेकिन जहां तक प्रधानता की बात है तो शांत रस एवं करुण रस प्रमुख रस के रूप में आए हैं। प्रश्न नंबर 28, तुलसीदास ने अपने काव्य में किस भाषा की प्रमुखता से प्रयोग किया है? उत्तर अवधी भाषा। प्रश्न नंबर 29, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस घटना के कारण विवाद हो रहा है? उत्तर शिव जी के धनुष टूटने के कारण। क ख ग घ में से जहां भी ये रहे शिव जी के धनुष टूटने का कारण वो सही आंसर है। प्रश्न, शिव जी के धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की? उत्तर सहस्वाव से। सहस्वाव समरिप मोरा आया है आपका दोहा में, तो सहस्वाव जैसे। प्रश्न नंबर 31, काछत लाभ जून धन तोरे, यहाँ जून शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर जीर्ण है। जून मतलब जीर्ण, पुराना, तो जिस ऑप्शन में जीर्ण है या पुराना रहे वो सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 32, राम ने धनुष किस धोखे से छू लिया था? उत्तर कि धनुष बिल्कुल नया है। प्रश्न नंबर 33, परशुराम ने अपनी भुजाओं के बल से डाट 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 कर दिया था, तो उत्तर आपका होगा धरती को क्षत्रियों से रहित। प्रश्न नंबर 34, तर्जनी, तर्जनी जिसको कहते हैं, देख कौन मर जाता है? उत्तर कुम्हड़ बतिया, छुई मुई। कुम्हड़ बतिया भी तर्जनी अंगुरी दिखाने से नष्ट हो जाता है, छुई मुई को भी ये दिखाया जाए तो भी मुरझा जाता है। तो करेक्ट आंसर कुम्हड़ बतिया। इसमें दोहे में कुम्हड़ बतिया आया है तो कुम्हड़ बतिया ही लिखेंगे। प्रश्न नंबर 35, रघुकुल के लोग किन किन पर दया करते थे? उत्तर देवता, ब्राह्मण, ईश्वर के भक्त और गाय पर। इस तरह का दोहा में ही आया है कि देवता, ब्राह्मण, ईश्वर और भक्त पर, तो जिस ऑप्शन में ये रहे देवता, ब्राह्मण, ईश्वर के भक्त पर, वो सही उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 36,
यह कौन कहता है कि धनुष तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा? उत्तर राम कहते हैं। प्रश्न नंबर 37, लक्ष्मण की किस बात से परशुराम की क्रोधाग्नि भड़क गई? उत्तर शिव जी के धनुष को धनु ही कहने पर, क्योंकि कहते हैं कि बहु धनु ही तोरी लड़काई, कभू न सृष कीन्ही गुसाई। तो धनु ही कहने पर उनका क्रोध और भड़क उठता है। प्रश्न नंबर 38, राम ने जिस धनुष को तोड़ा था वह किसका था? उत्तर तीनों लोकों के स्वामी शिव जी का था। सबको पता होगा, तो करेक्ट आंसर शिव जी का था। प्रश्न नंबर 39, भृगुकुल केतु कौन है? उत्तर परशुराम है। आपके दोहा और चौपाई की व्याख्या जब सुनेंगे तो क्लियर हो गया होगा कि परशुराम को भृगुकुल केतु कहा जाता है, क्योंकि भृगुकुल केतु थे। तो करेक्ट आंसर परशुराम को। प्रश्न नंबर 40, इस पद्यांश में किस छंद का प्रयोग हुआ है? उत्तर चौपाई व दोहा दोनों का प्रयोग हुआ है। तो राम परशुराम लक्ष्मण संवाद का यह MCQ हो गया, बहुविकल्पी प्रश्न। मैंने 40 प्रश्न के उत्तर दे दिए। इसमें से आपको लगभग प्रश्न मिल जाने चाहिए। आप मेरी वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको हिंदी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिलहाल अगले वीडियो में हम अगले पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।